देखिए, हम लोग वाउचिंग का मैटर कंप्लीट कर चुके हैं। वेरिफिकेशन का 4 आइटम आई थिंक हम लोगों ने एसेट का कर लिए थे। आज कुछ कुछ एसेट का करने का कोशिश करेंगे। टोटल 10 आइटम है। चलिए, पहले आ जाता है स्टॉक। तो ऑडिटर स्टॉक में क्या वेरीफाई करेगा? ऑडिटर एक फिनेंशियल स्टेटमेंट में बोल रहा है स्टॉक 4 लाख रुपया, तो ऑडिटर क्या वेरीफाई करेगा उसका? वो पहले देखेगा क्या स्टॉक जो दिखा रहा है वही उसका एक्चुअल स्टॉक है ना, इससे बाहर का कुछ स्टॉक है। मतलब हो सकता है वो पहला काम करेगा, वो फिजिकली वेरीफाई करेगा। फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद वो स्टोर लेजर का रिकॉर्ड के साथ स्टॉक का टैली कराएगा, मतलब स्टॉक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट करेगा जरूरत पड़े तो। और क्या करेगा? देखेगा स्टॉक में ऐसा तो कुछ नहीं है किसी एजेंट का गुड्स तुम्हारे पास पड़ा हुआ है तो तुम्हारा स्टॉक नहीं है। सिमिलरली तुम्हारा गुड्स दूसरे के पास पड़ा हुआ है, वो भी तुम्हारा स्टॉक में आना चाहिए। तो ऑडिटर ये सब चेक करेगा। तो ऑडिटर शुड वेरीफाई द स्टोर लेजर एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। Next, auditor should verify the stock physically. Auditor should verify stock. Auditor should verify the store ledger and related document, and if necessary, prepare stock reconciliation statement. Auditor should verify the stock physically. Auditor should verify, examine कर दो, examine those stock which are sent to the agent or sent to the customer on approval basis. ऑडिटर देखेगा ऐसा तो कोई स्टॉक दूसरे के पास अवेलेबल पड़ा हुआ है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऑडिटर शुड चेक द रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल फॉर मूवमेंट ऑफ स्टॉक, मतलब कैसे स्टॉक मूवमेंट हो सकता है, स्टोर कीपर को क्या देना पड़ता है, किसके बेसिस में स्टॉक का इश्यू हो सकता है, एवरीथिंग। ऑडिटर शुड वेरीफाई अबाउट द चार्जेस ऑन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में ऊपर कोई लोन लिया है तो वो भी ऑडिटर चेक करेगा। वैल्यूएशन, ऑडिटर examine, auditor should examine whether stock is valued at cost price or net realizable, whichever is lower basis. Auditor should check whether cost determination under FIFO or weighted average method followed regularly and as per applicable accounting standard, ब्रैकेट में AS2। In case of company, auditor should check stock is disclosed in the balance sheet under the heading under current asset under subheading inventories. Auditor should check mode of valuation and classification of stock
are given इन द नोट्स टू अकाउंट्स। मतलब नोट्स टू अकाउंट्स में एक्चुअली इन्वेंट्री में तो तुम बैलेंस शीट में लिखोगे, लेकिन उसके अंडर में बहुत कुछ लिखना पड़ता है, जैसे रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश स्टॉक, ये सब अलग अलग कैटेगरी का है। वो सब आपको देखना पड़ेगा, ये सब आपने प्रॉपरली लिखा है और नहीं। सो इतना चेक करने से ही आपका क्या हो जाएगा, स्टॉक का वैल्यूएशन आपका हो जाएगा, वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। तो ऑडिटर ये सब चीज देखेगा। बोलिए, स्टॉक वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम? स्टॉक वेरिफिकेशन में एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, वैल्यूएशन हो गया। नाउ स्टॉक के बाद कैश, कैश एंड बैंक बैलेंस, existence of an ownership. Auditor should perform physical verification of cash balance. 10 लाख बोल रहा है, 10 लाख बैलेंस है और नहीं, आपको फिजिकली देखना पड़ेगा ऑडिटर को। Auditor should check the branch cash balance and petty cash balance and their approval from the top management. आप लोग जानते हैं ब्रांच का मतलब कैश बैलेंस मेंटेन करेगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर अप्रूव करता है टॉप मैनेजमेंट जो ब्रांच कैश मेंटेन कर सकता है, तभी ब्रांच कैश अकाउंट ओपन कर सकता है। तो इसलिए देखना पड़ेगा अगर ब्रांच कैश मेंटेन करता है उसका अप्रूवल क्या है। ऑडिटर शुड चेक द बैंक बैलेंस फ्रॉम द पासबुक एंड इफ नेसेसरी सीक द रिटन कंफर्मेशन इन दिस एस्पेक्ट। मैं आपको इसी दौरान एक सत्यम का केस बताता हूं। बैंक में फिक्स डिपॉजिट कई हजार करोड़ का दिखा रहा था। लॉजिकली बैंक से कंफर्मेशन लेना चाहिए था। ऑडिटर ने क्या किया, बैंक से कोई कंफर्मेशन ही नहीं लिया। क्या पता चला बाद में, ये जो 5,000 10,000 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट था, वो ऐसे कोई डिपॉजिट है ही नहीं, पूरा फॉल्स फर्जी कागज था। वो अगर बैंक से थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेता, ये नौबत नहीं आता। तो ऑडिटर को हेल्ड लायबल भी किया गया, ऑडिटर का लाइसेंस जब्त कर दिया था, उसको जेल में डाला गया था इसके लिए। एक्चुअली मैं अगर बोलूंगा तो ऑडिटर उसमें मिला हुआ था, नहीं तो ऑडिटर को इतना बड़ा का फॉर्म का ऑडिटर उसको पता नहीं है, रिटर्न कंफर्मेशन और इतना बड़ा अमाउंट का रिटर्न कंफर्मेशन चाहिए, सब मिला हुआ था। और इंस्टीट्यूट में पकड़ भी लिया, उसको जेल में भी भेज दिया। Auditor must check the bank reconciliation statement for every bank account separately and check any irregularity. Auditor should check that all bank balance are in the name of the client. Bank balance तो है कंपनी का और नाम है डायरेक्टर का। Auditor should check all the short term bank deposit. मतलब ऑडिटर देखेगा कितना डिपॉजिट है करंट अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में, ये सब ऑडिटर चेक करेगा। वैल्यूएशन इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी हेल्ड इन बैंक, ऑडिट देखिए कैश का कोई वैल्यूएशन नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर फॉरेन करेंसी में आपका रहता है, बड़ा बड़ा कंपनी में फॉरेन करेंसी का रहता ही है, फॉरेन करेंसी में अगर आपका रहता है तो आप क्या करेंगे, नोट्स टू अकाउंट चेक करेंगे, देखेंगे उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है, मतलब एक्सचेंज का रेट में ट्रांसलेट करना पड़ता है। लेकिन कौन सा एक्सचेंज रेट, जिस दिन रिपोर्ट कर रहे हो 31 मार्च 2021 का जो रेट है, उसी बेसिस रेट के बेसिस में आप क्या करेंगे, उसका ट्रांसलेशन करेंगे, ना कि अदर देन में। डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर शैल इंश्योर दैट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग ऑडिटर शुड ensure that cash and bank balance is disclosed in the balance sheet। अच्छा, यहां पर एक वर्ड लिखना पड़ेगा, इन केस ऑफ कंपनी द auditor shall ensure that cash and bank balance is auditor shall examine that cash and bank balance is disclosed in the balance sheet under the heading current asset, under subheading क्या, heading cash and cash equivalent। Auditor shall examine that detail of cash and cash equivalent is disclosed in the notes to account। अच्छा, बैंक बैलेंस तो उसमें दिखाएंगे ही, और डिटेल्स कहां पर दिखाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में। एनी डाउट, कैश एंड कैश बैलेंस?
Any doubt? लोन्स एंड एडवांसेस। देखिए, लोन्स एंड एडवांसेस मतलब कंपनी लोन नहीं ले रहा है, कंपनी दूसरे को लोन दे रहा है। बिजनेस में एक इंटर कॉर्पोरेट लोन भी होता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन देता है, लेकिन उसका एक लिमिट है, कंपनीज एक्ट में उसका प्रोविजंस है, प्रावधान है। लोन और एडवांस कंपनी ऐसे ही नहीं दे सकता है अगर उसका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नहीं ले रहता है। दो प्रकार का लोन एंड एडवांसेस होता है, एक शॉर्ट टर्म, जैसे डेटर्स को आपने क्रेडिटर्स को आपने एडवांस दिया है, दैट इज शॉर्ट टर्म। लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर सीएससी में रखते हो, टेलीफोन एक्सचेंज में डिपॉजिट रखते हो, तो लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म किसी को लोन देते हो, देखना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट। दूसरा देखना पड़ेगा, ये जो विदाउट इंटरेस्ट है वो कंपनी का खिलाफ तो नहीं जा रहा है, कंपनी को तो बर्बाद नहीं कर रहे हो, लोन जो दिया है उसका प्रॉपर सिक्योरिटी मेंटेन किया है और नहीं, लोन एक्चुअल में डिसबर्स हुआ है नहीं, लोन जो दिए हो सब क्या रिकवरेबल है, अगर कुछ अनरिकवरेबल है तो उसका प्रोविजन किया है नहीं, रेगुलर इंटरेस्ट आपका मिलता है और नहीं, ये सब ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा। देखिए, ऑडिटर शैल ऑब्टेन द शेड्यूल ऑफ लोन एंड एडवांसेस आउटस्टैंडिंग and check their amortization authorization over from proper authority, and also check articles of association for such provision। तो ऑडिटर क्या चेक करेगा, वो शेड्यूल ऑफ लोन एंड एडवांस लेगा जो कंपनी का मेंटेन होता है, ऑडिटर को देता है। ऑडिटर देखेगा ये जो सब लोन दिया है वो प्रॉपर ऑथराइजेशन में था और नहीं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई प्रोविजन है जो कंपनी उसको लोन दे सकता है और नहीं। AOA मतलब Articles of Association. Examine the terms and condition of loan and advances given by the firm. देखना पड़ेगा किस टर्म्स एंड कंडीशन में लोन और एडवांस से दिया जा रहा है। फ्री ऑफ इंटरेस्ट, विदाउट सिक्योरिटी ना किया, वो क्या कंपनी का इंटरेस्ट के ऊपर हावी नहीं पड़ेगा? तो एक्चुअली याद करो, कारों में भी मैंने ये सब कराया था, याद आ रहा है? कारों में ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है, तो ऑडिटर अगर वेरीफाई नहीं करेगा तो रिपोर्ट क्यों करना पड़ेगा? ऑडिटर शुड वेरीफाई दैट द टर्म्स ऑफ loans and advances given by the company is not against the interest of the company, ओ यहां पर था, और not there the book entry, ये सब था। इन केस ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन, इंटर कॉर्पोरेट मतलब वन कंपनी दूसरे कंपनी को जो लोन देता है, द ऑडिटर शुड चेक वेदर द कंपनी फॉलो द प्रोविजन of Companies Act 2013। Auditor should examine the security against which the loan and advances was given। जिस सिक्योरिटी के अगेंस्ट में लोन और एडवांसेस दिया है वो ऑडिटर चेक करेगा। वैल्यूएशन, ऑडिटर शैल एग्जामिन दैट द लोन एंड एडवांसेस आर वैल्यूड आफ्टर कंसीडरिंग द इररिकवरेबल लोन। अगर आपको लग रहा है जिस कंपनी में जिसको लोन दिया है वो पूरा बर्बाद हो चुका है तो आपको लोन नहीं मिलेगा, तो बैलेंस शीट में उसको रखने का कोई मतलब भी नहीं है, उसको राइट ऑफ करना है। और अगर जरूरत पड़े तो नेसेसरी प्रोविजन करो। अगर आपको लग रहा है आपको पैसा नहीं मिल सकता, इसलिए आप क्या करेंगे, नेसेसरी प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर दैट रेस्पेक्ट। डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या डिस्क्लोज करेंगे? In case of company, the auditor must see that loans and advances have been shown under the non-current asset under the subheading long-term loan, and advances and under the current asset under the subheading short-term loans and advances as the case may be। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए नॉन करेंट में दिखाएंगे और शॉर्ट टर्म के लिए कहां पर दिखाएंगे? करेंट में दिखाएंगे। दैट इज द लोन्स एंड एडवांसेस। बोलिए, कोई डाउट यहां तक? यहां तक कोई डाउट है आप लोगों का?
कोई सवाल? Am I audible? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम यहां तक? No, sir. मोरलेस कॉन्सेप्शन तो सेम ही है. Sundry debtors, existence and ownership. Auditor should obtain the schedule of debtors of the firm to check its existence and recoverability. फर्म उसका शेड्यूल देखना चाहेगा, डेटर्स का नाम और कब से उसका पैसा ड्यू है. ऑडिटर शुड इंश्योर दैट बैलेंस शोन इन द लेजर आर कंसिस्टेंट विद द बैलेंस ऑफ द शोन इन द डेटर्स लेजर आर कंसिस्टेंट विद द बैलेंस इन द कंट्रोल अकाउंट. कंट्रोल अकाउंट मतलब जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है ना. सेल्फ बैलेंसिंग जो मैंने कराया था, वो देखेगा डेटर्स का टोटल बैलेंस के साथ कंट्रोल अकाउंट का टोटल बैलेंस टैली कर रहा है और नहीं. ऑडिटर शुड एग्जामिन द क्रेडिट पॉलिसी एंड एजिंग ऑफ डेटर्स. एजिंग मतलब लिखा रहता है 10 साल, 1 साल, 1 महीना पुराना कितना डेटर्स है, 2 महीना पुराना कितना डेटर्स है, 3 महीना पुराना डेटर्स क्या है. ये इससे पीरियड ड्यू, एवरेज ड्यू डेट पता चल जाता है. तो एवरेज ड्यू डेट से आपको ऑडिटर क्रेडिट पॉलिसी चेक करेगा. मतलब नॉर्मली क्रेडिट पॉलिसी है 1 महीने का, किसी को दे रहा है 6 महीना. क्यों? अगर दे रहा है तो उसके अगेंस्ट में कंपनी को क्या मिल रहा है, ऑडिटर ये सब चेक करेगा. ऑडिटर शुड एग्जामिन द क्रेडिट पॉलिसी. ऑडिटर में ऑब्टेन द थर्ड पार्टी कंफर्मेशन. थर्ड पार्टी मतलब कौन है? डेटर से ही बोलेगा आप कितना कंपनी से आपको ड्यूज है, आप मुझे लिख के बताइए, और थर्ड पार्टी को देना भी पड़ेगा. ऑडिटर में ऑब्टेन द थर्ड पार्टी कंफर्मेशन टू कंफर्म द एग्जिस्टेंस. एट ऑल वो डेटर्स है और नहीं, वो देखने के लिए थर्ड पार्टी कंफर्मेशन भी मंगवा सकता है. आपने तो लिख दिया है 4 लाख डेटर्स. एक्चुअली क्या होता है, डेटर ने पैसा दे दिया है, आपने बहुत बुद्धिमान है, तो आपने 1 लाख रुपया क्या किया, अभी भी डेटर्स बोल के रख दिए. बोल रहा है 4 महीना तक पैसा नहीं दिया. वेरास बंदे ने पैसा दे दिया है, लेकिन आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया. टीमिंग लेडिंग और कैश डिफॉल्केशन. बोल रहा है अभी पैसा नहीं दे रहा है, दे ही दे रहा है. जैसे ही ऑडिटर आएगा, 2 सिचुएशन मैंने बोला. 1 लाख रुपया नहीं दिया लास्ट डेट तक, मतलब अकाउंटेंट जो मिली भगा थे, वो लोगों को पैसा मिल गया लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, खा लिया. दूसरा, पैसा मिला है, उसने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, और जिस दिन ऑडिटर आएगा उसने कंपनी में पैसा कैश जमा कर दिया. रिकॉर्ड किया उस दिन, 4 महीने बाद रिकॉर्ड किया, लेकिन ऑडिटर ने कस्टमर ने 4 महीने पहले ही पैसा दे दिया. ऑडिटर क्या करेगा, कस्टमर को चिट्ठी भेजेगा, इसको बोलता है थर्ड पार्टी कंफर्मेशन. वहां पर ऑडिटर पूछेगा भाई आपने पैसा दिया है और नहीं. वो बोलेगा हाँ मैंने दे दिया है. बोले कब दिया है? बोले बहुत पहले दे दिया है, आज से 4 महीने पहले ही मैंने पैसा क्लियर कर दिया, कोई ड्यूज नहीं है. आप देख रहे हैं उसके नाम पे ड्यूज अवेलेबल है. इसका मतलब क्या है, उसने पैसा दे दिया है और आप पैसा नहीं लिखे है. ड्यू मतलब पैसा खा गए हो आपने. अगर पैसा खा गए हो तो दैट इज अ फ्रॉड. इट इज एरर नहीं है, फ्रॉड. और फ्रॉड है तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना ही पड़ेगा. दूसरा, आपने रिकॉर्ड किया है, ऑडिटर को लग रहा है उसने 4 महीने पहले पैसा दिया है और रिकॉर्ड बोल रहा है आज का डेट में हो रहा है. दैट इज टीमिंग एंड लैपिंग. इसका माल उस वहां पर. तो ऑडिटर क्या करेगा, बोला अच्छा ठीक है. तो ऑडिटर बुलाएगा, बोलेगा आप कितना दिन पहले पेमेंट किया है? बोला 4 महीने बाद पहले. तो मैनेजमेंट को पूछेगा 4 महीने तक पैसा कहाँ था? बोलेगा वो तो मैंने रख दिया था 1 लाख. मतलब वो बंदा ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया था और उसका बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया था. मैंने यहाँ पर 1 लाख बोला, 1 करोड़ भी हो सकता है, 1000 करोड़ भी हो सकता है. तो दैट इज अ सिचुएशन. ऑडिटर को ये सब चीज देखना पड़ेगा, और ये विदाउट थर्ड पार्टी कंफर्मेशन इट इज नॉट पॉसिबल. Auditor should check the sundry debtor and valued at realizable value after considering the bad debt identified and provision. आप जानते हैं फॉर बैड डेट, आप जानते हैं प्रोविजन मैंने ही करा था. 2 प्रकार का है, एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन. सॉरी, एक जनरल प्रोविजन और एक स्पेसिफिक प्रोविजन. जनरल प्रोविजन मतलब आप जानते नहीं है कौन देगा नहीं देगा, आपका पास्ट एक्सपीरियंस बोल रहा है कोई कोई पैसा नहीं देगा, उसको ये परसेंटेज फॉर्म में डाले हैं.
और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, स्पेसिफिक प्रोविजन स्पेसिफिकली जानते हैं या मानते हैं, जानते हैं मतलब तो राइट ऑफ कर देते हैं, मानते हैं ये बंदा लोग पैसा नहीं दे सकता है, तो उसके लिए आपने स्पेशल प्रोविजन करके रखा है। तो वॉट एवर में बी द वे आपने प्रोविजन किया है, तो डेटर्स का जब वैल्यू करोगे वो आफ्टर डिडक्टिंग द बैड डेट एंड प्रोविजन को करना पड़ेगा। प्रोविजन नाउ डिस्क्लोजर कैसे होगा? ऑडिटर शुड चेक दैट debtors are to be classified as per reporting framework and disclosed in the balance sheet under the current asset. Current asset under the subheading heading trade payables. Trade payables after deducting प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ नहीं होता है, उससे लेस करके प्रोविजन फॉर बैड डेट लिखा जाता है। तो उसी तरीके से आप लोग डेटर्स को लिखेंगे। सो ये था आप लोगों का वेरिफिकेशन का 4 आइटम, वेरिफिकेशन ऑन सन्ड्री डेटर्स। बोलिए कोई सवाल? नो सर। यहां तक कोई सवाल है तो बोलिए। मैं कोशिश करता हूं एक चीज करने का, मुझे पता नहीं है करूंगा नहीं करूंगा। Loans and borrowings. Loans and borrowings. Auditor should examine the board resolution or and articles of association for approval of loan, मतलब कंपनी अब लोन ले रहा है, लोन एंड बोरोइंग्स। Auditor should perform the analytical procedure to identify the tendency of borrowing and
and also check the debt equity ratio in this respect. बोर्ड रेजोल्यूशन, शेयर होल्डर रेजोल्यूशन. अच्छा, एक लाइन ऐड करना पड़ेगा. ऑडिटर शुड एग्जामिन द बोर्ड रेजोल्यूशन, शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन and articles of association for the approval by authorization of borrowing and loan and borrowing. Obtain the certificate from the bank regarding the securities deposited with the bank in case of secured loan. देखेगा जो सिक्योर्ड लोन दिया है वो जो सिक्योरिटी बैंक के पास है उसका एक डिटेल्स वो बैंक से मांगवा सकता है. ऑडिटर should examine the purpose of loan taken and its utilization. Loan taken and utilization. Examine the interest paid and outstanding interest from bank statement and loan agreement. Auditor shall check, examine, verify the interest paid and outstanding interest from the bank statement and loan agreement. Auditor may seek obtain third party confirmation from the lender with respect to loan and borrowing. at all लिया है और नहीं. Valuation. Loan to be valued at its fair value. In case of financial statement is prepared following Ind AS. अगर Ind AS फॉलो करते हो तो आपको लोन फेयर वैल्यू में दिखाना पड़ेगा. फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू में दिखाना पड़ेगा. Otherwise loan and borrowing to be shown at contractual amount along with outstanding interest.
disclosure. In case of company, the loan and borrowing to be disclosed under non-current liability, loan should be disclosed under non-current liability under the heading, subheading long-term loan. Auditor shall examine whether loan amount, whether loan, long-term loan, whether the loan is disclosed under secured and unsecured heading. Unsecured in the notes to accounts. Acha, for loan and borrowing to be for loan and borrowings to be disclosed under the non-current liability under the subheading long-term loan and under current liability and the current liability under subheading heading short-term loan. Okay, as the case may be. As the case may be. As the case may be मतलब लॉन्ग टर्म होगा तो नॉन करंट में जाएगा, शॉर्ट टर्म होगा तो करंट में जाएगा, और सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड को आपको स्पेशल अलग तरीके से दिखाना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स में। तो ये था लोन्स एंड बोरोइंग्स। चलिए मैंने आपको लोन्स एंड बोरोइंग्स भी करा दिया है। सिर्फ एक ही बाकी रहेगा, दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो 10 आइटम आप लोगों का हो गया। देखो मोर और लेस आप लोग वेरिफिकेशन लॉन्चिंग कान में सुनते सुनते ही आपका हो जाएगा। तो यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट बेटा? नो सर। क्लास 39। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मुझे बोलना पड़ेगा आज। क्या? कल और परसों मेरा क्लास नहीं होगा, और सिंस मेरा क्लास नहीं होगा, मेरे जगह में एसपी मैम का क्लास मेरे पहले रहता है, यस और नो? यस सर।
एसपी मैम का क्लास के टाइम नहीं होगा, मेरे टाइम में होगा। মানে লাস্ট ক্লাসটা অফ হয়ে যাবে। লাস্ট ক্লাসটা কার ছিল? आपका লাস্ট सर ক্লাস ও সরি, ও তো আমার ক্লাস যেটা ছিল, ভালো করে বোঝ, 11টা থেকে 12টা এসপি ম্যাম ক্লাস নেবেন কালকে, যেটা 10টা থেকে 11টা। মাঝখানটা গ্যাপ আছে আমাদের, 10টা থেকে 11টা কোনো ক্লাস হবে না। না, কালকে ও 10টা থেকে 11টা কোনো ক্লাস হবে না, খালি 11টা থেকে 12টায় ক্লাস হবে। ओके ঠিক सर আছে, এটা কালকের হলো। আর পরশুদিন সব ক্লাস যেরকম আছে হবে, আমার ক্লাস হবে না। ঠিক আছে স্যার। আমার এই দুদিন সরি আমাকে একটু বিয়ার করতে হবে, আমার বাড়িতে বিয়ে আছে, তো সুতরাং ওটা না করলে হবে না। सर हिंदी में আরে बोलिए আমার বাড়ি মানে আমার দিদির বাড়িতে, আমার একই ভাগ্নি, ওর বিয়ে, তো স্বাভাবিক আমাদের তো সেটা নয়, যদিও আমি সম্প্রদান করব, কিন্তু তাও ওর বাবা মা আছে, শ্বশুর বাড়ির লোকেরা আছে না। সম্প্রদানটা আমিই করব, তাই জন্য আমাকে কালকে পরশুদিন দুদিনে অবস্থা খারাপ হবে। আর পরশুদিন একটুই আরো গন্ডগোল হবে, কারণ পরশুদিন ভাগ্নি বাইরে চলে যাবে, ওর এখানে বিয়ে হয়নি, বাইরে বিয়ে হয়েছে, শিলিগুড়িতে চলে যাচ্ছে। তো আলটিমেটলি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া মানেই অনেকখানি, আর শিলিগুড়ি মানে যে পাশে থাকতো সে চলে যাচ্ছে শিলিগুড়ি, ওর আগেও বাইরে ঘুরতে গেছে, কিন্তু এখনটা তো অন্যরকম ব্যাপার হয়ে सर हिंदी ओ सॉरी, मेरा जो बहन का लड़की है, मेरा मतलब भांजी है, वो उसका शादी हो रहा है शिलीगुड़ी में। तो अब छोटे से मतलब उसको हॉस्पिटल से मैंने ही लाया था। उसका जो संप्रदान है, जो कन्या को करना पड़ता है, वो भी कल मैं ही करूंगा। ये बाबा सर कन्यादान ना सर।